पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने अपनी ही सरकार के नए नए बने मंत्रियों को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि नए मंत्रीगण जब ग्वालियर आए तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर 2 फूल चढ़ाने तक क्यों नहीं गए। याद रखें, ये प्रजातंत्र और मंत्री परिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं, इतना तो बनता है। हालांकि पवैया कैमरे पर आने से बच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो हालात थे उसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। बता दें, सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कल ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान वो सिंधिया परिवार की छत्रियों पर गए, लेकिन लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं गए और इसी बात को लेकर पवैया ने मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं। और नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर, ये तंज कसा है, पवैया ने जाहिर तौर पर अपनों पर निशाना है और क्यों है? पिछली सियासी इतिहास को देखें तो ये बात समझ में भी आती। कहां तक जाएगी ये बात? देखिए, जयभान सिंह पवैया लगातार सामंतवाद के खिलाफ बोलते थे और उनके निशाने पे हमेशा जुतराय सिंधिया यानी कि सिंधिया परिवार रहता था, लेकिन वही निशाने पे है। हालांकि ये नए नवेले जो मंत्री बने हुए हैं बीजेपी की सरकार में, उनको लेकर ये ट्वीट किया गया है, लेकिन निशाने पर अगर देखें तो ये सामंतवादी सोच को लेकर ही किया गया है। क्योंकि जो ओपीएस भदौरिया मंत्री बने थे, राज्य मंत्री, वो आए थे कल और प्रद्युमन सिंह तोमर आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया परिवार की जो छत्रियाँ थी, कैलाशवासी राव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया, उनकी छतरी पे गए थे, उन्होंने नमन किया था और पुष्पांजलि अर्पित की थी। लेकिन उसके बाद वो लोग रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पे नहीं गए। लेकिन ऐसे में जो जयभान सिंह पवैया ने उनको निशाना करके ये ट्वीट किया है, साथ ही सवाल किया है और उस पर उन्होंने सीधा सीधा सही कहा है कि उपचुनाव से पहले जो बीजेपी में जो कहीं ना कहीं जो खेमेबाजी चल रही है, उठापटक चल रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो नाराज है। उसी के चलते जयभान सिंह पवैया जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट भी बहुत मायने है उसके, ये छोटा सा 2 लाइन का ट्वीट है, लेकिन उसके कई मायने देखा जाए तो सीधे सीधे जो टारगेट पे है वो ज्योतिराय सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं, जिनको अभी सरकार में जगह दी गई है, मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सीधे सीधे उन पर टारगेट किया गया है कि आपको 2 फूल चढ़ाना चाहिए थे रानी लक्ष्मीबाई पे। और रानी लक्ष्मीबाई को लेकर लगातार जयभान सिंह पवैया सिंधिया परिवार को उनको घेरते रहते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जब उन्होंने उनके जरिए माने मंत्रियों के जरिए सिंधिया परिवार पर निशाना साधा है। क्योंकि अगर इसके मायने देखें तो कई मायने बहुत अहम है और ऐसे में मायने बहुत अहम है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर चुनाव होना है और 16 सीटों पर बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनके पूर्व के जो नेता है उनको अपनी जमीनी सियासत का डर है, सियासी जमीन खिसकने का डर है। क्योंकि पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर में प्रद्युमन सिंह तोमर उस सीट से चुनावी मैदान में जाने वाले हैं और ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सियासी जमीन है वो खिसक सकती है और ऐसे में उनका ये ट्वीट कई मायनों में बहुत अहम है। हालांकि कैमरे पर ये लोग एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए थे। मुलाकात प्रद्युमन सिंह तोमर की जयभान सिंह पवैया की पहले भी हो चुकी, लेकिन कैमरे पे नहीं, अनऑफिशियली तौर पर ये चलिए भले ही कैमरे पर कुछ ना कहो नासिर, लेकिन इतना तो तय है कि जो राजमहल को कोसकर या जो राजमहल की राजनीति करते आए थे, अब उनके पास में इसी तरह के अवसर आएंगे क्योंकि अब वो उनके साथी बन चुके हैं। और जाहिर तौर पर इस ट्वीट के जो मायने और कहां तक ये जाने वाला, ये सवाल अभी कुछ दिन तक रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।